बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए थे चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के। हम लोगों ने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया था। आज हम लोगों ने दो लेवल्स को स्टडी करना है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नो डाउट अबाउट दैट, सेल बेसिक यूनिट होता है। लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि सेल बनाने के लिए भी जो उसकी बैक होती है, बैक के अगर हम देखें, स्टडी करें तो उसके पीछे आप लोगों को एटम मिलेगा। एटम आप पढ़ते हो नॉन लिविंग के अंदर, लेकिन आज आप लोगों को पता चलेगा कि ऑल लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग क्या होगा? थिंग्स इसकी बनी होंगी आर मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट। एक आसान से यूनिट की बनी होंगी जिसको हम क्या नाम देंगे? एटम का। क्या नाम देंगे? एटम का। ये बात क्लियर हो गई। एटम अब क्या चीज है? कोई भी इस दुनिया की चीज वो जिंदा है, वो जिंदा नहीं है, वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, आपकी कोई भी चीज है जो कि नॉन लिविंग है, उसका सबसे छोटा यूनिट आपके पास क्या होगा? एटम होगा। अब एटम को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन साइंसदानों ने एटम को माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर स्टडी किया तो उनको पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का क्या मतलब होता है? एक चीज, उसकी आगे क्लास, उसका आगे ग्रुप, यानी कि ये तीन चीजें आपके एटम के अंदर बेसिकली पाई जाती हैं। अब इसको आप किस तरह से याद रखोगे? जैसा कि सेल के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में। आप लोगों ने राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, इन सारी प्लास्टिड वगैरह ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा था। सेल एक छोटा सा चीज है, सेल एक बेसिक यूनिट होता है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। इसी तरह आपकी उससे भी छोटी चीज होती है एटम, और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब बेसिकली आप एटम के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन इधर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले सबसे जो छोटी चीज है वो आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या होती है? एटम। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। अगर हम क्वेश्चंस के हवाले से बात करें तो आपका जो एटॉमिक लेवल है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो इसके अंदर काफी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसको बोर्ड के हवाले से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के हैसियत से भी रेडी करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल को रेडी करने के लिए आपको एक बात जान लेनी जरूरी है कि जो बायो एलिमेंट का जिक्र हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था कि बायो एलिमेंट जो इंसान की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं डू नॉट अकर, नहीं पाए जाते। क्या मतलब नहीं पाए जाते? डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। इन आइसोलेटेड फॉर्म से क्या मुराद है? ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन कहीं है, ऑक्सीजन कहीं, हाइड्रोजन कहीं, नाइट्रोजन कहीं। कहता है कि ये क्या करते हैं? दे फॉर्म, ये क्या बना देते हैं? आयोनिक और कोविलेंट बॉन्ड। ये आपस में क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, या आपस में क्या करते हैं? कोविलेंट बॉन्ड बना देते हैं। यानी कि कार्बन होगा, वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन वगैरह के साथ आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, और जो बॉन्डिंग क्रिएट करने के बाद वो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ये मैं एमओएल लिख रहा हूं आपको मॉलिक्यूल के लिए। अब मॉलिक्यूल की एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि सिंपल मॉलिक्यूल की क्या एग्जांपल है, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होती है वाटर। वाटर के बाद आपके पास स्टार्च, स्टार्च के साथ आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद आपके पास प्रोटीन। कोई भी चीज, ये सारी की सारी आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हो, ये सारी की सारी आपकी बेसिकली क्या होती हैं? मॉलिक्यूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मॉलिक्यूल्स। अब हम लोगों ने देखना है कि इनके अंदर हम लोगों ने इसकी मॉलिक्यूल्स की 2 दफा इसकी टाइप्स बना दी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? मॉलिक्यूल की
दो टाइप बनाए। अब ये दो जो टाइप हैं आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ के आ चुके हो, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों के पास आती है टाइप की अगर बात करें, आपके पास आती है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो होंगे तो मॉलिक्यूल लेकिन उनके अंदर जो उनके एलिमेंट वगैरह की तादाद होगी वो कम होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है उन्हीं के अंदर से हम लोगों ने अपनी एग्जांपल बनानी है। लाइक अ वाटर, वाटर इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। यह बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी टाइप की स्टडी करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी दूसरी टाइप होती है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन बड़ा। अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी? बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी उससे थोड़ा सा उल्ट करेंगे। उसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट था तो इसके अंदर कैसा मॉलिक्यूलर वेट होगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो उनका मॉलिक्यूल का साइज होगा, वजन होगा, वो ज्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या होगी? लाइक अ प्रोटीन वगैरह। ठीक हो गई बात। ये आपके पास बेसिकली मॉलिक्यूल्स की दो टाइप होती हैं। मॉलिक्यूल की इन दो टाइप्स के बाद अगर मजीद हम मॉलिक्यूल्स की टाइप बनाएं तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैं मजीद इसको सी और डी से रिप्रेजेंट करता हूं सो दैट आप लोगों को समझने में आसानी हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैं MOL लिख रहा हूं मॉलिक्यूल के लिए। और फोर्थ टाइप आप लोगों के पास आ जाती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ये बात आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक कौन से होंगे? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग वगैरह पाई जाती है और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग वगैरह नहीं पाई जाती। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? बायो एलिमेंट अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, आपस में आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जब वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है जैसा कि पानी, मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है जैसा कि प्रोटीन, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पाई जाती है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं पाए जाते। ये था आप लोगों का बेसिकली मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ आपकी किताब में एंड पे उसने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि आपके पास कुछ बहुत से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने उनको पहले भी डिस्कस किया। आपके पास एग्जांपल में कौन कौन से हैं? आपके पास कि आपके पास ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद आपके पास स्टार्च, स्टार्च के बाद आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स की बात उसने की है। न्यूक्लियोटाइड में आप लोगों के पास ATP वगैरह आ जाएंगे। ये चंद एग्जांपल आप लोगों की आपके पैराग्राफ के एंड पे डिस्कस किए हैं जो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के तौर पे एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एग्जांपल के तौर पे एंड पे आपने लिखनी है। ये था बच्चे हमारा आज का एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके बाकी लेवल्स को भी स्टडी करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।